आइए सुनते हैं कहानी संतोषी सदा सुखी। किसी नगर में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण परिवार सहित निवास करता था। वह मन लगाकर अपने खेत में काम करता, परंतु फिर भी उसे मनचाही आमदनी नहीं होती थी। उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा था। एक दिन वह ब्राह्मण अपना कार्य समाप्त करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि उसने समीप के टीले पर एक भयंकर सर्प को फन फैलाए बैठे देखा। ब्राह्मण ने सोचा कि यह मेरे कुल देवता हैं। इसकी पूजा न करने के कारण ही मेरा परिश्रम सफल नहीं हो पा रहा है। यह सब विचार करके ब्राह्मण ने उसी समय सर्प को देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना करने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण सीधा घर गया और एक पात्र में दूध भरकर ले आया। दूध से भरे पात्र को सर्प देवता के सामने रखकर बोला, हे देवाधिपति देव, आज तक मैंने आपको स्मरण करके पूजा अर्चना नहीं की। मेरे अपराध को क्षमा करें और थोड़ा सा दूध स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कुछ देर तक अनुनय विनय करने के उपरांत वह ब्राह्मण घर से लाए दूध से भरे पात्र को वहीं रखकर चला गया। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण बर्तन उठाने गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बर्तन उसी जगह पर रखा हुआ था और उसने दूध की जगह एक सोने की मुद्रा पड़ी हुई मिली। अब उस ब्राह्मण का यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। ब्राह्मण रात के समय दूध से भरा पात्र सर्प देवता की सेवा में प्रस्तुत करता और प्रातःकाल खाली पात्र में पड़ी स्वर्ण मुद्रा को प्राप्त कर लेता। इस प्रकार धीरे धीरे वह धनवान हो गया। एक दिन संयोगवश ब्राह्मण को किसी कार्य से किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। वह सोचने लगा, उसके चले जाने के बाद सर्प देवता की पूजा अर्चना करके उन्हें दूध कौन देगा। कुछ देर विचार करने के बाद उसने सोचा, पिता हो या पुत्र, दोनों में कोई अंतर नहीं। वह न सही, उसका पुत्र तो यहीं रहेगा। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मैं किसी कार्य से दूसरे नगर में जा रहा हूँ। सर्प देवता की आराधना में कोई बाधा न आए, इसलिए तुम हर रोज शाम को एक बड़े पात्र में दूध भरकर रेत के टीले के पास रखाना और प्रातःकाल उस पात्र को उठा लेना। उसमें तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा। यही सर्प देवता का हमारे लिए प्रसाद है। ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए कहा, पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपके कहे अनुसार प्रतिदिन शाम को दूध से भरा पात्र रेत के टीले के पास रख दिया करूंगा और सोने की मुद्रा ले आया करूंगा। सांझ होते ही पिता के कहे अनुसार ब्राह्मण का पुत्र दूध से भरा पात्र रेत के टीले के सामने रखाया। प्रातःकाल होते ही उसका पुत्र जब खाली पात्र उठाने गया तो उसे पात्र में एक स्वर्ण मुद्रा मिली। लालच इंसान को अंधा और विवेकहीन बना देता है, और इसी लालच के वश में होकर ब्राह्मण के लड़के ने सोचा कि इस रेत के टीले में सोने के सिक्के भरे पड़े हैं और यह सर्प दूध से भरा पात्र खाली करने के बाद एक मुद्रा उसी खजाने से लाकर दूध के इस खाली पात्र में डाल देता है। तो क्यों न रोज के इस झंझट से बचने के लिए इस सर्प को मारकर सभी सोने के सिक्के एक साथ इकट्ठे प्राप्त कर लूं। यह कुविचार मन में आते ही ब्राह्मण के लड़के ने घर से एक मोटा डंडा लाकर जैसे ही सर्प को मारना चाहा, वैसे ही पलटकर सर्प ने लड़के को डस लिया, जिससे तुरंत ही उस लड़के की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के लड़के के निर्जीव शरीर का संबंधियों ने अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन बाद घर लौटने पर जब हरिदत्त को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। लेकिन बाद में जब उसे पुत्र की मृत्यु का कारण पता चला तो दुखी मन से बोला, मृत्यु का कोई दोष नहीं, मेरे पुत्र ने स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रित किया था। अगले दिन शाम को दूध से भरा पात्र लाकर ब्राह्मण उस रेत के टीले के पास गया और सर्पदेव की स्तुति करने लगा। सर्प ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर मौन रहा और अपने बिल से बाहर नहीं निकला। जब काफी समय बीत गया
तो ब्राह्मण ने कहा, हे सर्पदेव, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? अपने बिल से बाहर आकर देखिए, मैं प्रतिदिन की तरह आपके लिए दूध से भरा पात्र लेकर आया हूँ। सर्प बाहर आए बिना अपने बिल में से बोला, ब्राह्मण महाराज, आज पुत्र शोक को भूलकर तुम लोभवश मेरे पास आए अवश्य हो, परंतु अब तुम्हारी और मेरी मित्रता नहीं निभ सकती। तुम्हारे पुत्र ने लालच में आकर मेरी हत्या करनी चाहिए और मैंने अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे डस लिया। अब न तो तुम सदा के लिए पुत्र शोक को भूल सकते हो और न ही मैं तुम्हारे पुत्र की लाठी के प्रहार को भूल सकता हूँ। इसलिए आज से हमारी व तुम्हारी मित्रता खत्म। ब्राह्मण के स्वर में याचना भर आई। बोला, नहीं सर्पदेव, नहीं, मैं तो आपका सेवक और भक्त हूँ। मेरे पुत्र ने जो पाप किया वह उसके साथ अग्नि में जलकर भस्म हो गया। आप मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। सर्पदेव ने कहा, बात तो तुम्हारी उचित है ब्राह्मण देव, लेकिन तुम ब्राह्मण होने के साथ साथ इंसान भी हो, और कहा भी गया है कि सांप के कांटे का उपचार है, लेकिन इंसान के कांटे का कोई उपचार नहीं। इसलिए अब तुम जाओ, आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता समाप्त हुई। यह कहकर सर्प मौन हो गया। सर्प के कथन को सुनकर ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक और उसकी मूर्खता पर पश्चाताप करता हुआ अपने घर को लौट आया। लालची व्यक्ति होशो हवास के साथ साथ अपना विवेक भी खो बैठता है। जो मिल रहा है उसे पाकर ही संतोष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है और लालच के भंवरजाल में फंसा व्यक्ति ब्राह्मण के पुत्र के समान अपने प्राण गंवा बैठता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। संतोष के बिना मनुष्य निराशावादी हो जाता है और खुद को कोसता रहता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्यरत रहें और अपनी गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत रहें। बेकार की बातों के विषय में सोचकर अपनी मानसिक शक्ति व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असंतुष्टि से किसी का भला नहीं हुआ। मन में संतुष्टि के भाव के साथ हमें अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। श्रोताओं, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने परिवारजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।